भाई का कहना भी एकदम राइट है। भाई ने जो बोला एकदम राइट बोला कि हम इस किताबी ज्ञान को न्यूटन था, न्यूटन ने लॉ ऐसे बनाया था, सेब ऐसे गिरा, किसके कारण किया, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा। तो ये सब पढ़ने का क्या ज़रूरत है, हमको करना है बिजनेस। गाइस, आज इस वीडियो में एक भाई के कमेंट पे ये वीडियो बनाई जा रही है। भाई ने एक कमेंट किया था, उसमें कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा था कि हम पढ़ाई पढ़ते ही क्यों हैं, यानी कि जो एजुकेशन लेते हैं, जो किताबी ज्ञान हम लेते हैं, ये पढ़ते क्यों हैं, जबकि हमें जो काम करना होता है अपने माइंड से करना होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड से प्रेजेंट का देख के करना होता है। तो पढ़ाई को छोड़ के हम क्यों ना बिजनेस करें, यानी प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें करें जो प्रेजेंट में हुई हों, उसको हम पढ़ें, उसके प्रति अपना समय दें और उस फील्ड में माहिर हो जाएं। तो गाइज, ये भाई का कहना भी एकदम राइट है। भाई का कहना भी एकदम राइट है। भाई ने जो बोला एकदम राइट बोला कि हम इस किताबी ज्ञान को करेंगे क्या। भाई, जो ये किताब का ज्ञान है, जो इसमें बताया गया था, एक न्यूटन था, न्यूटन ने लॉ ऐसे बनाया था, सेब ऐसे गिरा, किसके कारण किया, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा। तो ये सब पढ़ने का क्या ज़रूरत है, हमको करना है बिजनेस। मान लीजिए हमको करना है क्या, बिजनेस। क्या बिजनेस करना है, ओके। मान लीजिए हमको बिजनेस करना है, किसी भी फील्ड की बिजनेस हो गया, ओके। किसी की नौकरी तो करनी नहीं है, हमको बिजनेस करना है। अब गाइज, हम इस पढ़ाई को पढ़ के क्या करेंगे, इस पढ़ाई को पढ़ के क्या करेंगे, न्यूटन ने से किया, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण खोज कैसे किए, ओके। तो इस भाई का कहना भी सही है। हम इस पढ़ाई के पढ़ने के बजाय हम अपने इस बिजनेस में, जिस बिजनेस में हैं, उस बिजनेस में अपना योगदान देंगे। धीरे धीरे करके अपनी स्किल इसमें बढ़ाएंगे। स्किल बढ़ाएंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा इस बिजनेस में, और बिजनेस को ले जाके आगे तक लेके जाएंगे और करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे। तो इस किताब के ज्ञान को रख के क्या होगा, क्या फ़ायदा इस किताब के ज्ञान का। तो गाइज, इसी पे आज हम उस भाई को रिप्लाई देते हैं, उत्तर के रूप में ये वीडियो बना रहे हैं कि भाई, इस किताबी ज्ञान को पढ़ने से क्या होता है, ओके। तो गाइज, ये क्वेश्चन आप लोगों के भी मन में उठता होगा, आप लोगों के मन में भी उठता होगा, जिज्ञासा होती होगी। तो देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्यों होता है। गाइज, जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड के जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है 0। क्या होती है, 0। कैपेसिटी बोले तो क्षमता कितनी होती है, 0, जिसको बोलते हैं शून्य। क्या, शून्य। जब बच्चा जन्म लेता है, वो माँ बोल पाता है, सिर्फ उसको रोने आता है करके, ओके। वो रोने आता है, उसको ज़बरदस्ती भी रुलाया जाता है मार पीट के। तो उस समय उसका दिमाग क्या होता है, निल्ल होता है, शून्य होता है। लेकिन जिस तरह से इसका वर्ष बढ़ता है, मान लीजिए 1 वर्ष का हुआ, तो उसको सिखाया जाता है मम्मा, मम्मी, क्या, मम्मी, ओके, मम्मी, मम्मा, मोम, ये सब धीरे धीरे सिखाई जाती है। तो ये सिखाया, देखिएगा, ये सिखाया क्यों जाता है, क्योंकि इसको वो बच्चे के दिमाग में डाल जाता है, ये बोलना है, ये बोलना है। अब गाइस, जब तक दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा, तब तक ये बच्चा तो ये मम्मा तो बोल नहीं पाएगा, मम्मी तो बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए जब किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिर्फ आपके मेंटली प्रेशर को बढ़ाया जाता है, ना कि आपको एजुकेशन दिया जाता है। क्या किया जाता है, मेंटली प्रेशर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके मेंटली प्रेशर को झेलना चाहिए। सोचने समझने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। वो क्षमता कब डेवलप होगी, जब आप मेहनत करोगे, प्रेशर डालोगे तो उतना ज़्यादा कार्य करेगा, थकेगा, चलेगा, उठेगा, गिरेगा, तो एक समय आएगा अपने आप डिसीजन लोगे धां से। समझ लो ना। अच्छा, ये बताओ, कितने लोग फ्री फायर खेलते हो, नीचे कमेंट करिए आप। कितने लोग फ्री फायर खेलते हो या ऑनलाइन गेम खेलते हो, नीचे कमेंट करिए फटाफट। ओके। तो जितने लोग फ्री फायर खेलते होंगे या ऑनलाइन गेमिंग करते होंगे, तो वहाँ पे एक बढ़िया सा ट्विस्ट ये आता है गाइस। वहाँ पे मान लीजिए फ्री फायर खेल रहे हो, आपको 2-4 बंदे घेर लिए, आपको मारने वाले हैं गोली, तो आपको कैसे पता ग्लू वाला भी लगाना है, कैसे पता भाई? हाँ, ये भी एक लॉजिक है, कैसे पता आपको ग्लू वाला भी लगाना?
क्योंकि वो बंदा अगला आके आपको मार देगा गोली से, तो अगर आप ग्लू वॉल नहीं लगाओगे तो बचोगे नहीं, मर जाओगे। तो यहाँ पे डिसीजन कौन दिया? दिमाग दिया, ढां से ग्लू वॉल लगाओ, ग्लू वॉल लगाओ, ग्लू वॉल लगाओ, तो लगाओ नहीं तो गोली से लगेगी हमको। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो 1 वर्ष का होता है तो उसको सिखाया जाता है मम्मी पापा चाचा चाची पापा फूफा मौसी मासा, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। फिर 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, जैसे जैसे वो एज बढ़ती जाती है, फिर 4 साल का, 5 साल का हो जाता है। 5 साल के बाद में अब तो 4 ही साल में स्कूल में डाल देते हैं बच्चों को, 4 साल में 5 साल में तो स्कूल में डाल देते हैं। धीरे धीरे करके उसे लोड भी बढ़ता हुआ चला जाता है। अब तो देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इतना बोझ टांग देते हैं, वो जितना उनका खुद का वेट नहीं उतना बड़ा उनका बैग हो जाता है। अब बताओ इतना प्रेशर उस बच्चे के दिमाग पे डाल रहे हो आप, तो क्या होगा? ये बचपन से उसके दिमाग को झेलने की क्षमता पर कर रहे हैं कि आप इसको झेलो, कैसे भी झेलो। तो क्या होगा? जितना इस पे प्रेशर डालोगे उतना ये आपका दिमाग भागेगा, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा डेवलप होगी। ओके, जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, जितना भी लोहे के तपाओगे उतना ही मस्त निखरेगा, यानी जितना भी गर्म करोगे उतना मस्त उसकी किसी चीज़ को बनाने में वो निखरेगा, उतना मस्त बनेगा। मान लीजिए आपके पास लोहा है, सीख है, सरिया है, उससे आपको हंसिया खुरपा फावड़ा कुछ चीज़ें बनानी हैं, तो उतना ही उसको जितना लाल करोगे उतना मस्त बनेगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल गलत हो गया है, दूसरा एग्जाम्पल ये था कि सोने को जितना तपाओगे उतना ही निखरेगा। सोना होता है ना, सोने में अगर डिजाइन बनानी होती है तो उसको सबसे पहले तपाना होता है, लाल करना पड़ता है एकदम से, उसके बाद उसको पिघला के उसके बाद डिजाइन में ढालना पड़ता है, फिर उसके बाद वेल्डिंग करना पड़ता है, तब भी उसको तपाया जाता है। तो यानी कहने का मतलब है जितना उसको तपाओगे उतना मस्त निखरेगा। वैसे ही होता है कि अगर बच्चे का माइंड को जितना आप खपत करोगे उतना मस्त वो निखरेगा, उतना मस्त उसके सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी। तो पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपके जो दिमाग का डेवलप करना होता है, डेवलप यानी कि उस डायरेक्शन में लेके जाना होता है, सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करना होता है। एग्जाम्पल फॉर दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रेनिंग। मिलिट्री देखे होंगे, आर्मी वाली कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग अग्निवीर का फॉर्म डाले होंगे। जिन लोगों ने ये सब चीज़ें की है तो उनको वो सुबह सुबह रनिंग पे जाते हैं। क्यों रनिंग पे जाते हो भाई? क्या ज़रूरत है रनिंग पे जाने की? आपको सीधे जाओ, जिस दिन फिजिकल हो, आपको जिस दिन फिजिकल हो, जिस दिन आपका फिजिकल हो, या आप सीधे जाओ वहीं धां से दौड़ो, निकल जाओ। क्यों आप जाते हो वहाँ पे जाने के लिए? सिर्फ आप रियाज बनाने जाते हो, दौड़ने की हैबिट बनाने जाते हो कि हाँ ऐसे धीरे धीरे करके हम दौड़ेंगे तो इतने मिनट में इतना दौड़ रहे हैं, तो इतना मिनट में इतना दौड़ेंगे, इतना मिनट में इतना दौड़ेंगे, तो एक बार में दौड़ेंगे, तो यहाँ से धीरे धीरे करके आपका रियाज बना रहेगा, आपका जो है रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपका मसल्स और आपके बॉडी सब उसी के अनुसार फिट हो जाएंगे। तो उस दिन जिस दिन आपका फिजिकल रहेगा आप सीधा दौड़ के निकाल दोगे। तो ये क्या कर रहे हो? अब अपने बॉडी को उस अकॉर्डिंग ढाल रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। तो वैसे ये होता है, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके माइंड को क्या किया जाता है? पढ़ाई से इम्प्रूव किया जाता है, समझे? जितने भी लोग इंजीनियर हैं वो उनको ये गुरुत्वाकर्षण और ये सब चीज़ें करनी है, उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि न्यूटन ने खोज किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया, ओके। लेकिन जितने लोग बिजनेस करने वाले हैं, बिजनेस में दिमाग लगता है, उनको भी पढ़ना होता है कि हाँ ऐसे खोजा गया था, ऐसे खोजा गया था। तो इससे क्या होता है? एक आइडिया मिलता है। क्या मिलता है? आइडिया मिलता है। बाकी तो करना आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड से, ओके। तो ये क्या करता है? एक रास्ता दिखाता है, पथ दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर दूसरा देता हूँ, टीचर। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं भाई? क्या पढ़ा रहे हैं आपको? कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपका क्या कर रहे हैं? डाउट क्लियर करते हैं हम। क्या? डाउट मानिए आपका क्वेश्चन क्लियर करते हैं और आपको एक मार्ग दिखाते हैं, भाई साहब ऐसे ही पढ़ना है, डायरेक्शन इससे जानी है आपको। ओके, सॉरी गाइस, माइक थोड़ा गिर गया, उसको माइक को उठाते हैं। हेलो हेलो, इसकी चिमटी जो है टूट गई है, जहाँ पे पकड़ गए कॉलर में लगाया जाता है ना, वो चिमटी टूट चुकी है, तो इसलिए माइक जो है अपने आप नीचे गिर जा रहा है। तो उसके लिए कल दूसरा माइक खरीद के लाएंगे, तो उस पर आगे बनाएंगे। तो अभी इसी से ही काम चला रहा हूँ, अभी उतना पेमेंट नहीं है मेरे पास। हाँ, तो बात कर रहे थे क्या? टीचर के बारे में। तो गाइज इसको लगा लेते हैं। हाँ, तो गाइज क्या बात कर रहे थे? टीचर के बारे में। तो गाइज जो टीचर होता है वो क्या करता है? आपको मार्ग दिखाता है। हाँ, इस पथ पे पकड़ो, ऐसे जाओगे, ऐसे से जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से पास हो जाओगे, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, जैसे करोगे तैसे पेपर में इतना नंबर आपको आ जाएंगे। बाकी पढ़ना आपको है,
पढ़ना आपको है, माइंड आपको ठोकना है, सब कुछ करना आपको है। सिर्फ टीचर क्या करता है, बाबू ये रास्ता है, यहाँ पे तोहार बनल बा घर, यहाँ से निकलल बा पक्की, पक्की से यहाँ मुड़ के जाइल के बा, और यहाँ बा तोहार स्कूल। तो का करें, सबसे पहले जब तू स्कूल ना गए है यहाँ तो तोहरे पापा मम्मी पापा का करें, तो का अंगूरी पकड़ लेके गए यहाँ तक स्कूल है, यहाँ ले दिखा दें हाँ ये तुम्हारा स्कूल अब यहीं तू का जाएगा बा। तो का करे थे, तू रोज़ यहीं से आऊबा निकलवा, इसे स्कूल जावा, फिर लौट के आऊबा, फिर आऊबा फिर जावा। यानी कि पहले रास्ता किसने दिखाया आपको, रास्ता कौन दिखाया, आपके मम्मी पापा ने। वैसे टीचर का काम होता है सबसे पहले आपको रास्ता दिखाता है, हाँ इस चैप्टर का ये टॉपिक होता है, ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं फेफड़ा, फेफड़ा यानी कि लंग्स पढ़ा रहे हैं। लंग्स में हमने आपको बताया था कि ये इस मसल से बनी होती है, इसमें एल्वियोली होती है, इसमें जो है क्या बोलते हैं गैसें आती हैं, गैसों में से जो है ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया जाता है। एल्वियोली का काम क्या होता है, इसमें कैंसर कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं। तो सिर्फ हम ये आपको बता रहे हैं, बाकी तो आपके बुक में ना जितना हम शॉर्ट में बता देते हैं, 2 मिनट में हम आपको जो है आपका लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपका लंग्स हम ख़त्म कर देंगे, 5 मिनट में लंग्स आपका ख़त्म कर देंगे, फेफड़ा ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप जब किताब उठा के लेके बैठोगे ना, ऐसे पन्ना पलटोगे, 1 पन्ने 2 पन्ने 3 पन्ने, तो 3-3 पन्नों का चीज़ हम 5 मिनट में कर दे रहे हैं। तो सिर्फ आपको हम पथ दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, इसी से हो रहा है। बाकी तो पढ़ना तो आपको है, किताब से आपके पढ़ो, अगर नहीं आता है तो डाउट पूछो। तो समझ में आया कि पढ़ाई से क्या होता है, आपका मेंटली प्रेशर बढ़ाया जाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता डेवलप की जाती है, आपके IQ लेवल को बढ़ाया जाता है, आपको एक रास्ता दिखाया जाता है, ट्रैक दिखाया जाता है कि ताकि आप जो इस पे आगे आने वाली अगर कोई भी समस्या होती है इस अकॉर्डिंग, तो आप उसको अपने आप सॉल्व कर सको, सोचने समझने की क्षमता को डेवलप कर सको। ओके गाइस, तो ये छोटी सी जानकारी थी किसके बारे में, एजुकेशन लेते हैं या पढ़ाई करते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है। अगर हम किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो मैं अपना 100% उस बिजनेस में दूं, ना कि इस पढ़ाई में। तो गाइस पढ़ाई का मतलब यही होता है कि पढ़ाई से हमें क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता डेवलप होती है, और हम डिसीजन लेने के लिए बहुत बढ़िया से डिसीजन लेते हैं, और हमको ये पता चलता है कि कहाँ पर लाभ हो रहा है, तो कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लाना है, क्या किस जगह पर पैसा लगाने से हमारा पैसा ग्रोथ होगा। ये सब चीज़ें जानकारी किससे मिलती हैं, इस एजुकेशन से मिलती हैं। ये आपको माइंड को निर्णय देता है, एक रास्ता दिखाता है, ट्रैक दिखाता है कि हाँ इस पे चलो, अपने लाइफ को जियो। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।